हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत 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 आपको फलीभूत हो जाए होली की सारी ब्लेसिंग्स। ये जो इस टाइम पर सारे जो एक पोर्टल ओपन है, ये देखिए बहुत ज़्यादा डराया जा रहा है और डराऊंगी मैं भी थोड़ा सा आपको संभल के रहने के लिए। ठीक है, पोर्टल की एनर्जीज तो ऑफकोर्स हैवी है इस बार। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बोलूँगी कि जब कुछ भी नेगेटिव होता है तो साथ में पॉजिटिव एनर्जीज भी वर्क करती हैं। ठीक है, नॉट ओनली नेगेटिव बट पॉजिटिव एनर्जीज भी वर्क करती हैं। तो डरना नहीं है, संभल कर चलना है, बस इतना सा ही करना है आपको। ठीक है, और ऐसे अपने एनर्जी को बैलेंस रखना है कि पोर्टल की सारी एनर्जीज जो है वो आपको पूरी तरह से फलीभूत हो, आपके लिए पूरी तरह से फुलफिल्ड हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बोलूँगी कि होली की आपको बहुत बहुत राम राम। आप सभी को होली की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। अगर इस संदेश ने मेरे आपको थोड़ा सा हिला दिया हो तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन आपको मैं क्या करूं, ये इतना बड़ा वक्त है कि इस टाइम पर जिन भी लोगों को नेगेटिव अटैक्स रेगुलरली होते हैं, ये नेगेटिव अटैक्स बढ़ सकते हैं। एनर्जी हैवी है पोर्टल की। ठीक है ना। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपनी एनर्जी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और आपको बहुत ज़्यादा डिटैच्ड रहने की इस टाइम पर ज़रूरत है। मैं आपको एक ही सलाह दे सकती हूँ, आप लोग डिटैच रहिए और मेडिटेशन करिए, अपने आप में रहिए। ठीक है, अपने आप में रहेंगे बहुत सुखी रह लेंगे, इस सारे वक्त को निकाल लेंगे आप अच्छे से। और साथ ही साथ ये जो ब्लेसिंग्स है वो आपके लिए पूरे साल भर वर्क करेंगे। इसलिए कोशिश करिए कि नेगेटिव ना होकर आप पॉजिटिव रहें, ताकि आपको ये सारी की सारी एनर्जी जो है वो फलीभूत हों। ठीक है, अब आपके कार्मिक जो है उनका यहाँ से कार्मिक साइकिल और एक स्टार्ट हो जाएगा अब के बाद से, होली के बाद से। ठीक है, ये जो एनर्जी है और ये जो लूनर एक्लिप्स अभी है, ठीक है, साथ ही फुल मून जो और लूनर एक्लिप्स ये जो एक साथ आ रही है ना होली पर एनर्जी, ये यहाँ से आपके जितने भी कार्मिक्स हैं उनका एक और कार्मिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल अपना ध्यान रखना है, अपने बहुत सारी चीज़ों को संभाल के रखिए। इस टाइम पर आप पर एनर्जी अटैक होने का, ब्लैक मैजिक होने का, या फिर ऐसे जो अटैक्स होते हैं उनका एम्पलीफाई होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो भी लोग इन चीज़ों को अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, जहाँ पर उन पर रेगुलर अटैक्स ऐसे डाले जाते हैं, उनके कार्मिक उनको बहुत ज़्यादा परेशान करने के लिए उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी भसड़ मचा के रखते हैं। आप लोग प्लीज़ सावधान रहिए। ठीक है, कुछ भी किसी से लेकर आपने खाना नहीं है। ठीक है, किसी के थ्रू आपको मिठाई भेजी जा सकती है, किसी के थ्रू आपके लिए कुछ ड्रिंकिंग के लिए भेजा जा सकता है, कि जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह, या आपको भी पता है कि इस टाइम पर शिव जी का प्रसाद भी चलता है, तो मतलब कुछ भी नाम करके अगर आपको दिया जाए प्रसाद वगैरह के नाम पर, आपने बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल नो। ठीक है, कुछ भी बहाना बनाइए लेकिन बिल्कुल नो। ठीक है, आपको बिल्कुल ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपके द्वारा कुछ भेजा ना जाए, आपके घर से कुछ कोई उठा ना पाए, क्योंकि ये टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है इन सारी गतिविधियों के लिए। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे किया जाता है इस टाइम पर, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और एनर्जी वैसे भी हैवी है, तो आपने अपना बहुत सारा ध्यान रखना है। ठीक है, इस टाइम पर अगर आप अपना इमोशनली बैलेंस कर गए, और ये जो बड़े अटैक्स आपकी तरफ कोई अगर फेंकने की कोशिश करता है, मैं आपको पूरा डिस्क्लेमर दे रही हूँ, कुछ भी उनका वर्क नहीं करने वाला है, अगर आप थोड़ी सी सावधानी रखते हैं तो। बिल्कुल आपने सावधान रहना है इस चीज़ को लेकर। इस चीज़ को लेकर कोई मतलब सीधा हाथ जोड़ना आपने कि नहीं जी, नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं लेंगे। और आपके घर के अंदर एंट्री लेकर कोई अगर कोई चीज़ आपसे यहाँ से उठा के ले जाए, आपके यहाँ से आपके कुछ करने कराने के लिए, तो वो भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये खुद आ सकते हैं, खुद आना तो मेरे ख्याल से शायद ही पॉसिबल है, जैसे मैं आप लोगों की देखती हूँ। मुझे लगता है कि किसी का साथ लिया जाएगा, किसी का हेल्प लिया जाएगा। तो आप बहुत ध्यान रखिएगा कि उनकी पार्टी से, सामने वाली पार्टी की तरफ से कोई इंसान आपके घर ना आए। ठीक है, आए तो बस डोर से ही हाँ जी राम राम करके अलविदा करना है। ठीक है, बिल्कुल भी आपने एंट्री नहीं देनी है, वरना कुछ कुछ चीज़ें ऐसी प्रोजेक्ट कर दी जाएंगी आपके घर में जो आपको आगे चल के भारी पड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, होली पर एनर्जी चेक करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। टैरो रीडिंग कोर्स ऑलरेडी चल रहा है और अभी एंड होने पर आ रहा है, और अभी नया बैच शुरू होने वाला है, तो आप उसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
बहुत सारी होली की एनर्जी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। आज शाम को होली के दहन के वक्त होली की अग्नि में अपने बचे खुचे सारे ट्रॉमास भी आज पूरे दिन मेडिटेट करिए और शाम को जाके उस होली की अग्नि में समर्पित कर दीजिए। कोई फियर्स है, कोई ट्रॉमा है, कोई भी किसी तरह का आपको अपने बारे में ज़्यादा पता है, आपके दिल को ज़्यादा पता है कि अगर कोई इश्यूज़ हैं, आपको एंगर इश्यूज़ हैं जिनका कोई कोई फ़ायदा उठा जाता है, आपको ओवर थिंकिंग के इश्यूज़ है, एंग्जाइटी इश्यूज़ है जिनको लेकर लोग बहुत आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, उन सारे इश्यूज़ को आज आपको शाम को बर्न कर देना है। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं, है ना। तो देखिए क्या रीडिंग आती है, ठीक है। कहाँ पर जो मैंने पहले बात बोली है, मेरा तो यही मूड है लेने का कि बाकी डिवाइन जो भी गाइड करना चाहें, बीच बीच में अगर कोई गाइडेंस आएगी तो वो भी लूँगी, लेकिन मेरा मूड था कि आज मैं देखूँ कि आपकी तरफ से कौन सी चीज़ें क्लीन हो रही हैं और आपके जो कार्मिक हैं उनकी तरफ क्या चीज़ें अब शुरू होने वाली हैं। जो कि मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आप इस टाइम पर संभल कर रह लेते हैं तो इसके बाद आपके कार्मिक्स के जो कर्मा साइकिल हैं वो न्यू स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। और उसी से डर कर ये नई गतिविधियाँ की जा रही हैं। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं विदाउट फर्दर एडो। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। होली पर मैसेजेस बताइए। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। होली पर क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू सो मच, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चंद्रमा के वक्त पर चंद्रमा की ही ऊर्जा आ गई है सबसे पहले। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। आप अपने हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा में हो पूरी तरह से, आप कोई मौका नहीं दोगे, ठीक है। ये कोई आ रहा है बट उम्मीद से आपकी तरफ आएगा, लेकिन आप कोई मौका नहीं दोगे क्योंकि आपको अब अपनी ज़िंदगी से मतलब है, आपको अपनी लाइफ में अपनी प्रोग्रेस से मतलब है। आप डिटैच्ड हो। पहली चीज़ तो ये मैं बड़ी खुश हो गई है देखकर कि मेरा जो कलेक्टिव है वो पूरी तरह से डिटैच है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये अच्छी निकल कर आई है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप पूरी तरह से डिटैच हैं, बल्कि खड्डे में आप ही के जो है ना, आपके जो क्या कहते हैं उनको, कल्प्रिट्स, वही जाने वाले हैं, वही जाएंगे अंधेरे गर्त में, ठीक है। करते रहें, जो कोशिशें इनको करनी है करते रहें। मैं ये देखकर बड़ी खुश हूँ कि आप पूरी तरह से डिटैच्ड हैं, खुद पर फोकस्ड हैं, अपनी लाइफ को माइंड कर रहे हैं, आप किसी के बातों में नहीं लगते हो, ठीक है। अगर दोस्त वगैरह भी कुछ बोल रहे हैं ना आपको, तो आप तोल मोल के उसको कोई डिसीज़न लेते हो या बात को मानते हो, ठीक है। ये बहुत एक अच्छी एनर्जी निकल कर आई है आप लोगों की। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। और ये डिटैचमेंट जो है वो क्लेम कर लेना, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है जहाँ पर आप डिटैच रहकर ऐसी स्टेज पर रहते हो। कोई निराशा नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई अटैचमेंट इश्यूज़ नहीं, कोई कॉर्ड्स नहीं जुड़ी हुई कहीं से भी आपकी, ठीक है। तो जिस एनर्जी में आप हो ना इस वक्त, इसको प्लीज़ ज़रूर क्लेम कर लीजिएगा। मैं बहुत खुश हूँ, रीडिंग जैसे स्टार्ट हुई है, ठीक है। ओके जी, नई शुरुआत कोई करना चाहता है आपके साथ, लेकिन कौन है ये, कौन है ये, प्लीज़ बताइए डिवाइन, कौन है ये जो अभी बड़े भोले भोले बनकर आना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव की तरफ कि भाई मैं तो बहुत भोला हूँ और मुझे तो खुद को मैनिपुलेट किया गया था, ठीक है। ओके, कार्ड जाके देखो वहाँ गिरा है। ऐसे ही आपको भी इस बंदे को जब ये आए ना भोला भोला बन के, आपको भी ऐसे ही दूर उठा के फेंकना है इसको। ये देखो कार्ड ने नीचे जाके बता दिया कि ये इंसान आएगा ना, ऐसे ही फेंकना है इसको आपको। कोई मौका नहीं बनता तुम्हारा, कोई मौका नहीं बनता। इनको बोलो ये आए कॉन्टैक्ट करने, इनको बोलो डैमेज डन, नाउ इट्स ओवर। आपको जितना डैमेज करना था ना, डैमेज कर लिया, अभी इट्स ओवर, ठीक है। ये देखो क्यों आ रहे हैं इतने बोले बोले बन के। ये तो तुम्हारी पास्ट की एनर्जी है। अभी तुम सोचते हो कि ये बन के आओगे और ये फ़ायदे उठाओगे, हैं, ये देख के आ रहे हो ना। नहीं आना है, नहीं आने देना है, ठीक है। नहीं आना है ऐसे लोगों की बातों में आपको। आप बहुत अच्छी स्टेज पर हो, आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, आपको इसी एनर्जी में रहना है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में ही आपको रहना है, ठीक है। कंफ्यूज्ड है, आप मौका दोगे कि नहीं, और आप एंड में ये करोगे इनके साथ आ जान में, ठीक है। आप तो यही करोगे।
आप पर मुझे यकीन है। कंफ्यूज है, अब आपको कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो हाँ जी, रीडिंग निकल कर आ गई है। देखते हैं अभी क्या है ओवरऑल मैसेजेस, ठीक है। रीडिंग तो पूरी ही निकल कर आ गई है सामने, ठीक है। आपने ना किसी से अपने आप को खुद से बहुत डिटैच किया, जिसने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा सताया है, और आपने एक न्यू बिगनिंग ली है अपनी लाइफ में। आपने ये समझ लिया कि भाई इस इंसान के साथ रहकर आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान के अलावा, सिर्फ और सिर्फ दर्द के अलावा, पेन के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। ये आपने रियलिटी अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर ली है, समझा ली है ना। और इसके बाद ही आप इस कनेक्शन से मूव ऑन कर पाए हो, इसके बाद ही आप इस कनेक्शन से आगे बढ़ पाए हो, मूव ऑन कर पाए हो। और अब आपको जो मैं देखती हूँ, आप खुद पर ही फोकस्ड हैं, अपनी लाइफ को माइंड कर रहे हैं। और ये बात इस इंसान को बिल्कुल कतई नहीं भारी है। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक डाले गए हैं, लगातार डाले गए हैं, आपके ऊपर स्पेल्स किए गए, आपको कंट्रोल करने के लिए इवन अभी भी आपके ऊपर स्पेल किए जा रहे हैं, ठीक है। आपको कंट्रोल करना है किसी भी तरीके से। लेकिन एक बात बताती हूँ आपको, पहले जहाँ ये व्यक्ति, एक चीज़ बता देती हूँ, अच्छी बात है, ठीक है। आपकी इस हाई प्रिस्टेस ऊर्जा को ये व्यक्ति भी महसूस कर पा रहा है, क्योंकि अब जब ये आपकी तरफ मैजिक थ्रो कर रहा है ना, तो ये कोई बहुत श्योर एनर्जी में नहीं है। इसको कंफ्यूजन है कि ये कंट्रोल कर पाएगा कि नहीं, करके देख लेते हैं, ठीक है। इसका पता है हाल कैसा है कि हाँ ठीक है, वार करके तो देख लेते हैं, हो सकता है चली जाए। हालांकि इसके दिल को पता है कि नहीं चलेगा, इसके दिल को पता है कि आप आगे बढ़ चुके हो, इसके दिल को पता है कि आप कैसे स्ट्रांग ऊर्जा में हो, आज के दिल को पता है कि आप अब इसकी बातों में बिल्कुल नहीं लगते हो, आप इसको बिल्कुल चलो अड़ो निकलो ऐसा बोल चुके हो, ठीक है। लेकिन ये इंसान जो अब करने जा रहा है ना, ये कोई स्ट्रॉन्ग अटैक नहीं कर पाएगा आपके ऊपर। वो पहले मैं आपको ये जो है ना, आपको इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से रिलैक्स कर दूं, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके दिल को पता है। ये चींटी कहाँ से आ गई, ये क्या बता रही है चींटी, आके कहाँ से आ गई ये टेबल पर। हाँ जी, तो ये आपको पूरी तरह से वहाँ चली गई कोने में, अब नहीं आएगी दोबारा। चलिए, हाँ, तो ये व्यक्ति है ना, आपको ये जान गया है अच्छी तरह से, इसके सबकॉन्शियस को पता है, अच्छी तरह से इसके अंदर फीड हो चुका है कि आप अब इसकी बातों में नहीं ला सका। लेकिन ये ना गोन केस है, ठीक है। ये बिल्कुल पूरी तरह से गोन केस है। ये पागल है इंसान। ये क्या सोच रहा है पता है, करके तो देख लेता है ना। तो बिल्कुल डोंट वरी हो जाइए, ठीक है। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बोली कि आपको सावधान रहना है, वो नील हो गई है, नहीं। वो संभावना रहेगी, आप ही इसको वापस पावरफुल बना दोगे अगर थोड़ा सा भी आपने लापरवाही किया तो आपको लापरवाही नहीं करनी है, किसी के हाथों से कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, ठीक है। खुश रहिए। अगर उधर की तरफ की कोई पार्टी मिलती है ना, तो उससे सिर्फ, अगर आपकी मजबूरी ही है कि भाई आपको बोलना पड़ रहा है, तो आप सिर्फ बोलने तक का ही रखिए कि भाई हाँ जी, हाँ राम राम, आपको होली की राम राम, ठीक है जी, बड़ी खुशी की बात है, ठीक है। लेकिन उनसे कुछ लेना, उनके घर जाना, उनसे कुछ खाना, उनसे कुछ पीना, ये अवॉइड करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे इतने समझदार आप मुझे लग रहे हो, ठीक है, खुद से ही इतने समझदार आप हो, तो मुझे लगता नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ खतरा महसूस होगा, या आपको कोई खतरा हो सकता है आगे चल के, ठीक है। इसी प्रकार से रहिए, इसी ऊर्जा में रहिए। मैं आपको यही ब्लेस करती हूँ, आपके जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ें आएँ, ठीक है। आपके जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें आए, क्योंकि अब ना 2025 का जो, ये मैंने आपको हमेशा पहले की रीडिंग्स में बोला है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद आपको रियल ऊर्जा जो है ना 2025 की, वो देखने को मिलेगी। हमेशा बोला है मैंने आपको हर रीडिंग में कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, जो पर्सनल रीडिंग में भी लोग आते हैं ना, मैं बोलती हूँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर थोड़ा वेट करिए, ठीक है। जो साल का जो पहला है ना, ये जो हाफ निकल चुका है भी, ये मार्च तक का वक्त, ये इसको निकलने देना था, ठीक है। इसके बाद असली ऊर्जा स्टार्ट होगी। तो आपके लिए 2025 जो है ना, उसकी असली ऊर्जा जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। आपको कोई ऐसा समझदार मैच्योर पर्सन मिल सकता है आपकी जर्नी में, ठीक है। आगे की जर्नी में आपको, मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जो आपका गाइड भी करेगा, आपकी हेल्प भी करेगा, और बहुत मैच्योर लेवल पर होगा, ठीक है। हर प्रकार से सक्षम होगा, इसकी तरह नहीं होगा। देखिए, आपके असेंशन में आपको हेल्प करेगा। ये जो अब आएगी ना एनर्जी, ये आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी,
ठीक है ना, आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी, आपको और स्ट्रांग बनाएगा ये इंसान, क्योंकि ये इंसान ना आपके पास ना नीडीनेस के थ्रू नहीं आ रहा है। ये इंसान जो भी कोई आएगा ये नीडी एनर्जी में आपकी तरफ नहीं आ रहा है, ये खुद से ही पहले फुलफिल्ड है, इसके पास सब कुछ है, इसके पास पैसा है, इसके पास मनी है, इसके पास सिक्योरिटी है, ये खुद ही एक किंग की एनर्जी में है ना। और ये बहुत एक ऐसा उतावली वाला इंसान नहीं है जो जल्दबाजी में रॉन्ग फैसले लेता हो, जिसने कुछ गलत फैसले बनाए हों अपनी लाइफ में। ये मतलब मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है इस व्यक्ति ने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ इसने अपनी लाइफ में अचीव किया है पहले, ठीक है। अब ये आपकी लाइफ में एंट्री लेगा, यूनिवर्स राइट टाइम पर इस व्यक्ति की एंट्री आपकी लाइफ में आप करवाएंगे। 2025 की ही ऊर्जा देख रही थी मैं आपके लिए, और ये व्यक्ति मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। ये कोई आपका साथी भी बनेगा, मेंटोर भी बनेगा, गाइड भी बनेगा, और आपके लिए अनकंडीशनल लव का बायस भी बनेगा, ठीक है। उसका आपके लिए मीडियम भी बनेगा अनकंडीशनल लव का। मैंने कहा ना, ये आपके असेंशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला इंसान, ठीक है। आपके लिए 2025 में सब कुछ कोई लेकर आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन को ओपन रखना है, आपको अपनी इंट्यूशन को अच्छे से देखना है। और मैं तो कहूँगी कि पास्ट का कोई भी आया है, कितना भी अच्छा बनता हुआ है, आपको तो जय श्री राम दूर से करना है उसको, ठीक है। क्योंकि ये जो व्यक्ति आ रहा है ना, आपको अगर पास्ट से कोई व्यक्ति आ रहा है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करने की नीयत से आ रहा है। तभी इस रियल व्यक्ति की एंट्री आपके पास हो पाएगी जब आप इन सारी पुरानी ऊर्जाओं से अपना पीछा छुड़ा लोगे और इन सारों को आप टाटा गुड बाय कर दोगे। तब कोई नई जो ऊर्जा वेट कर रही है, राइट टाइम पर डिवाइन आपकी लाइफ में उसको प्रवेश करवाएंगे, ठीक है। आपके लिए एंजल बहुत हेल्प कर रहे हैं आपको, ठीक है, गाइड कर रहे हैं आपको। तो अगर कोई इंसान ऐसा हो जिसके लिए आपको अभी राइट नाउ अट्रैक्शन फील हो रहा है, और अगर वो इंसान आपको किसी तरह से भी कुछ भी सर्व नहीं कर रहा है, या मतलब कुछ भी आपको नहीं कर रहा है, ये मतलब अभी इन दिनों की पर्सनल रीडिंग में एक देखा है मैंने फंडा कि बहुत सारे लोग आके एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कोई न्यू पर्सन उनकी लाइफ में आया है। तो ये गलत फहमी उनको पड़ रही है कि ये जो रीडिंग्स में वो सुन रहे हैं क्या यही वो पर्सन है। तो यहाँ पर आप देखना कि अगर ये इंसान आपको भाव नहीं दे रहा है और आप ही की तरफ से इनके लिए बहुत खिंचाव हो रहा है, ठीक है, या फिर ये इंसान की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा खींचती है, शक करती है, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में ये इंसान कुछ भी नहीं दिखा रहा है आपको, तो आपको ये समझना है कि कहीं ना कहीं एंजल्स और यूनिवर्स उस इंसान को आपको किसी भी प्रकार का भाव देने से रोक रहे हैं, आपके साथ किसी कनेक्शन में आने के लिए रोक रहे हैं, ठीक है। आपको नहीं आने दे रहे उस इंसान को आपके पास, क्योंकि यूनिवर्स को इस व्यक्ति को आपकी लाइफ में प्रवेश करवाना है, राइट व्यक्ति को आपकी लाइफ में लेकर आना है। तो इस वजह से अगर कोई न्यू इंसान आपको मिला है और वो आपके लिए आगे चलकर किसी भी तरह का कार्मिक पैटर्न दोहरा सकता है, तो यूनिवर्स एंजल्स उसको आपसे पूरी तरह से दूर रख रहे हैं। तो इसको लेके इरिटेट नहीं होना है। बहुत सारे पर्सनल रीडिंग में मेरे पास आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैम न्यू पर्सन तो आया, लेकिन वो तो किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो किसी भी तरह से हमको मतलब वैसा तो कुछ लग नहीं रहा है सोलमेट जैसा। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि हो सकता है कि डिवाइन आपका टेस्ट ले रहे हैं, या फिर आपके कार्मिक पैटर्न दोहरा के आपकी स्ट्रेंथ का टेस्ट लिया जा रहा है, आपकी इंट्यूशन का टेस्ट लिया जा रहा है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो अगर कोई आगे चल के आपके लिए हार्मफुल साबित हो सकता है, आपके लिए उन्हीं टॉक्सिक साइकिल्स में, आपको टॉक्सिक कार्मिक साइकिल्स में खींच कर ले जा सकता है, तो यूनिवर्स खुद से उसको आपको कोई रिस्पॉन्स देने नहीं दे रहे, ठीक है, उसको आपसे खुद से दूर रख रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, इतनी हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। मैं पानी पी लेती हूँ दोस्तों। हाँ जी, एक सेकेंड। हाँ, तो यूनिवर्स खुद से, क्योंकि यूनिवर्स को अब कोई भी रॉन्ग पर्सन आपकी लाइफ में नहीं चाहिए। अब वो इंसान आएगा आपकी लाइफ में जो आपकी सोल पर्पस में आपको हेल्पफुल होएगा, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल होएगा, आपको आगे के स्टेजेस पर लेके जाएगा, ना कि आपको पीछे खींचेगा। तो अगर किसी भी ऐसे इंसान की तरफ आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, या कोई इंसान आपको ऐसे हिंट्स दे रहा है, आपको ऐसे बहुत क्लियर नहीं है आप उसको लेकर, तो वहाँ से आप यूनिवर्स की इच्छा समझकर बजाय खींचने के आप पीछे हट जाइए, ठीक है। बजाय 2 और 2 4 करने के उस व्यक्ति पर जितना हो सके मेडिटेट करिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी उस व्यक्ति के बारे में। कोई ना कोई इशारा यूनिवर्स और एंजल्स आपको दे देंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में। अगर मैं ये बोल रही हूँ
पहले से बता दूं, जो लोग ये फील कर रहे हैं ये उनके लिए मैसेज है कि नया कोई पर्सन आया है, लेकिन वो वैसा तो बिहेव ही नहीं कर रहा जैसा आप सोलमेट एनर्जी बता रहे हैं। ठीक है, तो जब आप किसी कार्मिक साइकिल से निकलते हो ना, तो भी आपको टेस्ट ये बार बार आता है, 2-4 बार आपके वापस से कार्मिक पर्सन आते हैं। अगर आपने मौका दिया, अगर आपने वो लेसन पिछली बार से लर्न नहीं किया, तो आप फिर से टॉक्सिक साइकिल में चले जाओगे। और अगर आपने मौका नहीं दिया, आपने स्मार्टली अपने इंट्यूशन को सुना, यूनिवर्स की मर्जी को समझा, तो आप फिर क्लियरली है ना उस साइकिल से, अब इसका मतलब वो साइकिल आपका क्लोज हो चुका है, वो लेसन आपने लर्न कर लिया है। ठीक है, तो वो लेसन आप लर्न कर चुके हैं और अब कोई गुंजाइश नहीं है आपकी धोखा खाने की, गलत इंसान को मौका देने की। तो ये आपका खुद का सेल्फ चेक होता है। ठीक है, सेल्फ टेस्ट होता है, इसमें खुश हो जाइए, एंजल्स को थैंक यू करिए, ग्रेटिट्यूड करिए। जो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है ना वो बहुत अच्छा होएगा। ठीक है, वो एंजल्स की मर्जी से, भगवान की मर्जी से हो रहा है। लेकिन जो नहीं हो पा रहा है ना, वो ये कहावत है ना कि जो चाहा हुआ मिल जाए ना तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर चाहा हुआ नहीं मिले ना तो उससे भी अच्छा, क्योंकि इसका मतलब डायरेक्टली इन भगवान आपकी टेक केयर कर रहे हैं, परमात्मा ईश्वर आपका खुद से ध्यान रख रहे हैं और आपके बारे में खुद से चिंतित हैं कि गलत एक व्यक्ति भी आपकी तरफ, आपके पास, आपकी ज़िंदगी में फटकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो खुद से दूर रख रहे हैं, और क्या चाहिए। इतने ज़्यादा अगर एंजल्स डिवाइन आपकी टेक केयर कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आपको प्यार कर रहे हैं, तो फिर उससे आगे आपको और क्या चाहिए। ठीक है, फिर तो आप चलते चलिए। हालांकि अभी आपको हो सकता है कि बहुत अट्रैक्शन हो, तो आपको एक लॉस का फीलिंग हो कि अरे नहीं ये इंसान मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए था, लेकिन आगे चल के आपको पता लगेगा है ना, आगे चल के आपको पता लगेगा कि ये आपके अच्छे के लिए हो रहा था। जब मैं अपनी कार्मिक मैरिज में गई थी तो बड़ा विरोध हुआ था, और वो सब जो मतलब सब बहुत सारी समझाया गया था कि नहीं 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 नहीं, है ना। सामने वाले के फैमिली बैकग्राउंड बताए गए थे कि ये ऑलरेडी से नार्सिसिस्ट फैमिलीज रही हैं, ठीक है, नहीं इनके रिकॉर्ड ऐसे रहे। तो बट उस टाइम पर तो आपकी आंखों पर पर्दा पड़ा होता है ना, तो नहीं सुना भाई किसी को। बाद में पता चला कि जो कुछ हो रहा था वो हमारी ही भलाई के लिए हो रहा था, वो हमारे ही अच्छे के लिए बोला जा रहा था, हमको यूनिवर्स बार बार साइन दे रहे थे। बट तब कहाँ इतनी अकल थी, और तब आपको जाना भी था उस साइकिल में। मैंने तो ये समझकर उस चीज़ को लेट गो कर दिया है कि भाई इस पर रोने से क्या होगा, इस पर पछताने से क्या होगा। आपका लिखा था तो आपको जाना ही था उस चीज़ के अंदर। ठीक है, मुझे ना हाथ मेरे गीले थे तो ये ब्रेसलेट से थोड़ा सा हो रहा है इचिंग। हाँ, तो ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो आप देख लीजिए। बाकी मैंने आपको बता दिया है पूरी तरह से कि आपको क्या करना चाहिए, आगे आप देखिएगा। ठीक है, अभी थोड़े से मैं एंजल गाइडेंस ले लेती हूँ कि आपको एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, इतनी रीडिंग के बाद एंजल्स के 1-2 मैसेज तो बनते हैं, देखेंगे एंजल्स क्या मैसेज देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ बताइए क्या है मेरे कलेक्टिव के लिए मैसेजेस। एंजल्स क्या, ओह माय गॉड, ये होगा, ये आपके जीवन में घटित होगा। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं इस पे आपका यकीन होना बहुत ज़रूरी है। आप जो बात मैंने अभी बोली थी ना कि जो हो रहा है तो बहुत अच्छा, और जो नहीं हो रहा है तो उससे भी अच्छा है। तो ये बिलीव करो, ये विश्वास करो, आपके एंजल्स आपको बचा रहे हैं। ठीक है, हम अपने पेरेंट्स से कितने नाराज़ होते हैं, कोई अपने बड़ों से कितना नाराज़ होता है, हमको रोक रहे हैं, हमको टोक रहे हैं, हमको ये नहीं करने दे रहे, वो नहीं करने दे रहे, क्योंकि उनको वो पता है अपने अनुभव से। तो इसी तरह से आपके पेरेंट यूनिवर्स को, आपके एंजल्स को पता है कि क्या आपके लिए ठीक है और क्या नहीं ठीक है। तो अगर आप यकीन करोगे ना, अगर आप पूरा बिलीव रखोगे यूनिवर्स के ऊपर, एंजल्स के ऊपर है कि एंजल्स आपको सच में हर टाइम हेल्प करते हैं, किसी को आपसे दूर रख रहे हैं तो एक प्लानिंग के तहत रख रहे हैं, अगर आप ये बिलीव करोगे ना तो आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें खुद एंजल्स मेक श्योर करेंगे। ठीक है, देखो एंजल्स ने पहली ही चीज़ आके वही मेरी वाली चीज बात को कंफर्मेशन दे दिया कि जो नहीं हो रहा है तो बिलीव करो कि अच्छे के लिए नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है आपको। ऐसे में जब कुछ आप बहुत किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो, आपको किसी के लिए बहुत सारा फीलिंग्स है, वहाँ से आपको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो आपको यूनिवर्स पे, एंजल्स पे यकीन करना है, क्योंकि राइट पर्सन, मैच्योर पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। वो आपको ऐसे हिंट बाजियाँ करके भागेगा नहीं। ठीक है, ऐसे हिंटबाजियाँ नहीं करेगा आपके साथ, जो आएगा बड़े क्लियर माइंडसेट के साथ आएगा आपकी तरफ। ठीक है, और मैं तो चाहती हूँ जो जो कोई लोग बड़ा सफ़र किया ज़िंदगी में, सबकी लाइफ में ये एनर्जी मैं कहती हूँ आप क्लेम कर लीजिए। ये एनर्जी बड़ी सुंदर रीडिंग है। ठीक है, पॉजिटिव रहिए,
आपको अभी हो सकता है लग रहा हो कि आप अकेले रह गए हैं, आपके पास कुछ भी नहीं रहा, लेकिन आगे आप अकेले नहीं रहोगे। बहुत सारा फेम, नेम और बहुत सारा असेंशन और प्लस एक सच्चा साथी आपके जीवन में आने वाला है। और जहाँ पर हम कहते हैं ना कि जहाँ पर सरस्वती होती हैं तो वहाँ तो लक्ष्मी अपने आप ही खींचे चली आती हैं। ठीक है, तो आपके ज्ञान का लेवल बढ़ेगा, आपके असेंशन का लेवल बढ़ेगा, तो फिर माँ लक्ष्मी तो अपने आप ही आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे, है ना। तो आपको ये समझना होगा कि किस तरह से आपको पॉजिटिव रहकर ही आप कुछ तो अचीव कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। एंजल्स ने बहुत क्लियरली बोल दिया है, एंजल्स ने बहुत क्लियरली बोल दिया है, आपको सब कुछ समझा दिया। अभी इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि और मैसेजेस लेने के है। पूरी रीडिंग का सार इन एंजल मैसेजेस में आ गया। थैंक यू सो मच एंजल्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी रीडिंग को कंफर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंजल्स का। मैं बहुत खुश हूँ, सच बता रही हूँ कि जो कुछ मैंने बोला वही एंजल्स आपको बोल रहे हैं। ठीक है मैं बहुत हैप्पी हूँ आपके लिए, मेरी सोल फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रीडिंग। आप इसी तरह से सपोर्ट बना के रखिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इस एनर्जी को तो भैया मैं चाहूँगी पर्सनली कि सब क्लेम कर लो, सब क्लेम कर लो। और रही बात ये नहीं, ये जो ये तंत्र मंत्र, ये जो भी झाड़ फूंक है, इनसे तो डरने की आपको जरूरत नहीं। बस थोड़ी सी सावधानी रखो और मूव ऑन करो। आपकी जिंदगी में बड़ी अच्छी चीजें आ रही है। ये तो खुद ही रास्ते से हट जाएंगे। मेरी हंसी नहीं रुक रही, मैं इतनी हैप्पी हूँ आपके लिए। ठीक है, तो अगेन हैप्पी होली। अच्छे से होली खेलिएगा, लेकिन सावधानी के साथ खेलिएगा। ठीक है, बड़े ना यंत्र आ गए होली के लिए भी ना बाजार में। बच्चे मेरे को आके बार बार बता रहे हैं अभी ये भी आ गया है, पता है आपको, ये भी हो गया है, ये अभी ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। तो मैं बोल रही हूँ कि तुम लोग एक दिन के लिए क्या क्या लोगे। तो इसी तरह से सावधानी रखते हुए अपना और अपने बच्चों का, अपने लव्ड वंस का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके लिए सारी एनर्जीज आपकी जो आगे के 2025 पूरा आपका संवर जाए, आपका जीवन संवर जाए, यही मेरी आपके लिए कामना है। बहुत खुश हूँ मैं आज की रीडिंग से, पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस रीडिंग से। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। नीचे लिख कर जाइएगा कमेंट बॉक्स में, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, इतनी सुंदर ऊर्जा को हमारे जीवन में प्रवेश देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। तो चलिए अभी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू।